आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सीबीआई घूसकांड विवाद में अब एक के बाद एक नया खुलासा सामने आ रहा है। इस नए खुलासे से ऐसा जाहिर होता है कि कोई सीबीआई पर अपना कंट्रोल रखना चाह रहा है। कौन है वो और कैसे सीबीआई के अंदर वो दखल दे रहा है, इन सब के लिए वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, हम करेंगे इसका भी खुलासा। लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं उस हालात की जिसने इस पूरे मामले को एक नया रंग दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन सलमानूर और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सीबीआई के दो टॉप लेवल के बड़े अधिकारी एक दूसरे पर जांच में दखल देने का आरोप लगा चुके हैं। अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि सीबीआई जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय राज्य मंत्री हरिभाई पार्थी चौधरी और सीवीसी के अधिकारी केवी चौधरी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई के दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोयला और खनन राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी तो करोड़ों रुपया घूस ले चुके हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और अब जाकर इन तीनों बड़े अधिकारियों का नाम सामने क्यों आ रहा है? आखिर ये सभी किस तरीके से सीबीआई की जांच में दखल दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये सभी राकेश अस्थाना को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे असल वजह क्या है? सीबीआई के दो टॉप लेवल के अधिकारी सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और जांच में दखल देने का आरोप लगा चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार की किरकिरी हुई बल्कि सीबीआई के साख पर भी बट्टा लग गया। जिसके बाद सीबीआई की जगहंसाई को रोकने के लिए आनन फानन में दोनों बड़े अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को तब तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया जब तक दोनों के आरोप की पूरी तरीके से जांच न हो जाए। और अब इसी जांच को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कोयला खनन राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी का नाम सामने आ रहा है कि ये दोनों जांच में दखल दे रहे हैं। मतलब सीबीआई के अंदर कुछ ऐसा खेल चल रहा है जो किसी बड़ी साजिश के तहत चल रहा है। इसका हम आगे खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं कि आखिर अजीत डोभाल जैसे पावरफुल आदमी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सीबीआई में दखल देने पड़े। आखिर वो किसे बचाना चाहते हैं? और इस पूरे मामले के तार को जब हम आगे जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी कहानी सामने निकल कर आएगी। लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं दो बड़े नामों की जो चिंगारी अब सामने आ रही है। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना पर मीट निर्यातक मोइन कुरैशी से लगभग 3 करोड़ रुपए घूस लेने के आरोप लगाए हैं, जिसके लिए सीबीआई के अंदर ही सीबीआई जांच बैठा चुकी है, जिसकी जांच सीबीआई में डीआईजी के पद पर तैनात अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा कर रहे हैं, जिसका तबादला अब नागपुर हो गया है, जिसे लेकर मनीष सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और बताया यह है कि राकेश अस्थाना के खिलाफ हो रही जांच को बदलने के लिए इस तरह की चीज़ की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजीत डोभाल राकेश अस्थाना को क्यों बचाना चाहते हैं? आखिर इन दोनों का तार आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है? लेकिन उससे पहले बात करते हैं मनीष सिन्हा की कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मनीष सिन्हा आरोप लगा चुके हैं कि राकेश अस्थाना के खिलाफ 17 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई और जब ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पता चली तो उन्होंने इस बारे में अस्थाना से बात की। अस्थाना ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से कहा, जिसके बाद 20 अक्टूबर को जब अस्थाना की टीम के डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार के ठिकाने पर छापामारी की गई तो सीबीआई निदेशक ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निर्देश पर जांच रोकने के लिए कहा। ये तो थी अजीत डोभाल की बात और अब बात मंत्री जी को लेकर मनीष सिन्हा का क्या कहना है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में मनीष सिन्हा ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना, जिसने कि अस्थाना को घूस के लिए शिकायत की थी, उसने पूछताछ के दौरान बताया कि जून 2018 में केंद्रीय मंत्री हरिभाई चौधरी ने कुछ करोड़ रुपए घूस लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और नेताजी ने किस बात के लिए करोड़ों रुपए घूस लिए, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हालात ये है कि नेताजी साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि वो सतीश सना को तो जानते तक नहीं, मिलना तो बहुत दूर की बात है। नेताजी दावा करते हैं कि अगर उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसके साथ ही मनीष सिन्हा का कहना है कि गिरफ्तार बिजनेसमैन मनोज प्रसाद ने राष्ट्रीय सलाहकार
अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री हरिभाई चौधरी और सीवीसी केवी चौधरी का नाम लेकर राकेश अस्थाना के खिलाफ हो रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। मनीष सिन्हा के अजीत डोभाल, नेताजी मंत्री हरिभाई चौधरी और सीवीसी के केवी चौधरी के नामों पर आरोप लगाने के बाद अजीत डोभाल और केवी चौधरी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो वहीं मंत्री जी ने आरोप को सही साबित होने पर राजनीति छोड़ने की बात कही है। तो चलिए मनीष सिन्हा के आरोपों की कड़ी आपस में मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या, दाल में काला कहां पर है। जांच में राकेश अस्थाना, अजीत डोभाल, मंत्री जी और सीवीसी अधिकारी केवी चौधरी और बिजनेसमैन मनोज प्रसाद के तार आपस में किस तरीके से जुड़े हैं, उसे समझने के लिए मनीष सिन्हा के 30 पेजों की उस दर्ज याचिका को समझना होगा जिसे मनीष सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने नागपुर ट्रांसफर को लेकर दर्ज किया है। राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर एसआईटी जांच की मांग की है। राकेश अस्थाना पर बिजनेसमैन सतीश बाबू सना से 5 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है, जो कि पैसे राकेश अस्थाना के लिए डील करने वाले दूसरे बिजनेसमैन मनोज प्रसाद ने लिया था। मनोज प्रसाद ने सीबीआई जांच के दौरान इस बात का खुलासा किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ मनोज ने कई और बातों का भी खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उसके पिता के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अच्छे संबंध है। मतलब अजीत डोभाल का नाम सिर्फ यूं ही नहीं आ रहा है, डोभाल केरल के आईपीएस अफसर हैं। साल 2005 में डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं। डोभाल की गिनती पहले देश के सबसे प्रमुख नौकरशाहों में होती है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी बताया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बनने से पहले डोभाल इतने पदों पर रह चुके हैं कि उनके रिश्ते देश के बड़े लोगों के साथ हैं, जिसे लेकर इस तरह की बात अब सामने आ रही है। डोभाल के बाद अब बात कर लेते हैं सीवीसी प्रमुख केवी चौधरी की। चौधरी के पूरे करियर को देखें तो इनके पदों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। चौधरी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। काले धन के मामले में गठित विशेष जांच दल के सलाहकार भी रह चुके हैं। सीवीसी पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश की थी, जिसे लेकर खूब विरोध हुआ। सीवीसी का पद परंपरागत तौर पर किसी पूर्व आईएएस अधिकारी को मिलता है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी गैर आईएएस अधिकारी को इस पद पर बैठाया गया। इसके साथ ही साथ चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। सीबीआई जांच में जिस मोइन कुरैशी का नाम सामने आ रहा है, उस कुरैशी को क्लीन चिट चौधरी साहब ने ही दी थी। बताया जा रहा है कि ये सब पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के कहने पर किया गया, जिसके बाद सिन्हा ने चौधरी को स्टॉक ग्रुप घोटाले से आरोप मुक्त कर दिया। केवी चौधरी पर शराब माफिया पोंटी चड्ढा की एक कंपनी की अघोषित संपत्ति को लगभग 200 करोड़ रुपए कम दिखाने का आरोप भी लगा है। मतलब साफ है कि चौधरी के दामन पर बहुत से दाग हैं। और अब आखिर में बात केंद्रीय राज्य मंत्री हरिभाई पार्थ चौधरी जैसे नेता की। नेताजी का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, लेकिन इनके राजनीतिक करियर में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो है इनके भड़काऊ भाषण का। नेताजी हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं। इनकी राजनीति का आधार ही हिंदू मुस्लिम रहा है। नेताजी गुजरात के बनासकांठा लोकसभा से सांसद हैं। ये वही क्षेत्र है जहां से नीरव मोदी और मोहित चौकसी जैसे लोग आते हैं जो देश का पैसा लेकर फरार चल रहे हैं, जिसकी जांच भी सीबीआई कर रही है और इस जांच में भी दखल दिया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीबीआई के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा के बाद अब सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत करनी पड़ी, जहां सिन्हा ने कोर्ट में लिखित रूप से कहा है कि सीबीआई के अंदर फिरौती वसूली का काम चल रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि आखिर सीबीआई के अंदर अस्थाना के घर की जाँच अजीत डोभाल ने क्यों नहीं होने दी, उसके मोबाइल तक को सीज नहीं करने दिया गया, तो फिर यह किस तरह की जांच है? सवाल बड़ा है। न सीबीआई न सुरक्षा एजेंसी को लेकर बल्कि सरकार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सारे लोग जिसका सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है, वो सीबीआई के काम में दखल क्यों दे रहे हैं? अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।